नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर सिंह किसानों के विषय में कुछ हद तक वास्तविकता बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ना नियम, ना कानून, ना धारा, ना संशोधन, इन शब्दों से अलग किसान के बारे में बस मोटी बात और सीधी बात करेंगे जो सबके समझ आ जाए। किसान मतलब कर्मठ, सहनशील और नम्र। मानवों ने जब से अन्न का स्वाद चखा तब से किसान की भूमिका शुरू होती है। सबको पेट भर खाना खिलाकर रात को सुलाने वाला अगर बेबसी से आधी रात को हार कर फांसी लगा ले तो उस देश को अपने आधुनिक होने पर गर्व करना बेमानी होगी। 18वीं सदी के आसपास किसान उसी फसलों की खेती करते थे जिसकी क्षेत्रीय स्तर पर ज़रूरत थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए उन फसलों की खेती बंद करवा दी और अपने लाभ के लिए अपने अनुसार नकदी फसलों को उगाने के लिए किसानों को बाध्य किया, जैसे चाय, कॉफ़ी, अफीम, जूट इत्यादि। एक तरफ तो अंग्रेज़ मुनाफा कमा रहे थे, दूसरी तरफ किसान अपने दयनीय स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अर्थात कृषि प्रधान देश में उपयोगी और क्षुधा भरण अन्न की कमी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने अच्छे भूराजस्व की वसूली के लिए जमींदारी प्रथा चलाई। जमींदार जो कि एक बड़े भूभाग के मालिक की तरह होता था, जमींदार किसानों से एक बड़ा कर वसूल करता था और उसे अंग्रेज़ों के पास पहुंचा दिया जाता था। लगान का हिस्सा इतना ज़्यादा होता था कि किसान सहन नहीं कर सकता था, पर सरकार की तरफ से लगान वसूली में कोई कटौती नहीं होती थी। नौबत ये आ गई कि सेठ साहूकारों से बड़े ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। उस कर्ज को चुकाते चुकाते किसान की पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म हो जाती थी। पर किसान शिकायत किससे करता? जिससे करनी थी वही इस नियम का संचालक था। निचले स्तर के किसानों की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मरने के बाद कफन भी उन्हें एहसान के रूप में दिया जाता था। चलो, मध्यम वर्गीय किसान करीब करीब ही अपना जीवन जी लेते थे। किसानों की मेहनत का पूरा फायदा शासन, जमींदार और सेठ साहूकार उठाते थे। आज़ादी के कई दशक बीते, किसानों के हित के लिए आने वाली सरकारें अपने हिसाब से नियम और कानून बनाते रहे। देश में अन्न और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसानों के आर्थिक जीवन में कोई बेहतर लाभ नहीं दिखा। उन्हें सरकार ने बैंकों से कर्ज लेने की भी सुविधाएं दी। उसमें बहुत सारे किसानों को कर्ज नहीं मिल पाता था। जिनको मिलता था वे कहीं न कहीं सही समय पर कर चुकाने के लिए असमर्थ थे। सरकारी महकमों का दबाव इतना कि मजबूर होकर किसान फांसी लगा लेता या जहर खा लेता। सबसे बड़ी बात यह है कि एक उत्पादनकर्ता या कोई व्यापारी अपने सामान को अपनी लागत मूल्य से नीचे बुरे से बुरे परिस्थिति में बेचने को तैयार नहीं होता। पर जो चीज़ किसान पैदा करता है उसकी ज़रूरत एक देश नहीं पूरे विश्व को होती है। इसका मतलब किसान का उत्पादन तो सबसे महंगा हुआ, क्योंकि इसके उत्पादन की ज़रूरत बाकी उत्पादों से प्रथम आता है।
साधारण सी बात, किसान के उत्पादन के बिना दुनिया रुक जाएगी। अनाज के बिना दुनिया पाषाण युग में चली जाएगी। लेकिन उसी किसान की खाद्य सामग्री किसान से बहुत ही कम मूल्य पर खरीदी जाती है। मध्यम और शहरी लोगों तक आते आते उसका मूल्य किसान की सोच से बहुत दूर निकल जाता है। किसान उसका दाम सुनकर हैरान हो जाता है कि मैंने इसे इतने कम में बेची थी। अब किसान से मध्यम या शहरी लोगों के पास सामान पहुंचने से पहले एक सेतु बनता है, जिसमें व्यापारी वर्ग और सरकारी नियम कानून का साझा होता है। उसे पारदर्शी तरीके से हर किस्म का किसान नहीं जान पाता। ये नियम कानून राजनीतिक गलियारों से होकर गुजरते हैं। कुछ राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए किसानों को उलझा कर रखते हैं। अगर 70-72 वर्षों में किसानों के हित के कानून का पालन पारदर्शी होता, अपना व्यक्तिगत लाभ न देखकर किसानों की स्थिति सुधार की बात होती, तो किसान एक समस्या नहीं बनता। किसान एक ऐसा वर्ग है जिसे होना तो चाहिए अमीर, क्योंकि वह सबका पेट भरता है, सबकी पहली ज़रूरत पूरी करता है, पर है इतना गरीब कि मरने में ही अपनी आज़ादी समझता है, वह भी कृषि प्रधान देश कहलाने वाले भारत में। जब तक किसानों को भ्रमित करने वाले, काला बाजारी करने वाले और उलझाने वाले लोग अपने लाभ के लिए किसानों को भ्रमित करेंगे, तब तक कोई भी हितकर कानून किसानों के आर्थिक लाभ नहीं पहुंचा सकता। मित्रों, इस विषय पर आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।